देती हूँ बेटा, बना रही हूँ। मम्मा कुछ अच्छा बनाना। मम्मा मुझे आ नहीं रहा, आप सिखाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज की वीडियो में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हूं जो ऑलमोस्ट हम में से बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारी लेडीज़ के मुंह से आपने ये सुना होगा या खुद ने भी आपने ये कभी फील किया होगा। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, हम घर के लिए काम करते हैं। जैसे मैं घर के लिए काम कर रही थी, वैसे सब लेडीज़ चाहे वो जॉब भी करते हो, घर के लिए काम करती है। फिर वो बच्चों का, हस्बैंड का और भी कई फैमिली मेम्बर्स अगर आपके साथ रहते हैं, घर में हैं, तो उनका भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। सारी चीज़ें उनके लिए करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें करते करते हम लेडीज़ भूल जाते हैं कि हम क्या है, हमें क्या अच्छा लगता था या क्या हमें करना चाहिए, क्या करने से हमें खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और बस घर के कामों में लगे रहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि घर के काम हमें नहीं करने चाहिए। ऑफ़ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप काम भी करते हो, तो घर हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ऑफ़ कोर्स हमें सारे काम करने हैं, घर के ऊपर ध्यान देना है। घर की चीज़ों का जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें लगता है कि घर की चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। तो हमें ऑफ़ कोर्स घर में ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन हमें इतना भी उसमें खुद को समाना नहीं है, मतलब खुद को बिज़ी नहीं रखना है कि हम खुद की लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हम किस चीज़ से खुश हो सकते हैं, ये भूल जाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मुझे पूछती रहती है या कहती रहती है कि नीता तुम कैसे कर लेती हो, तुम ये भी कर लेती हो, वो भी कर लेते हो, तुम्हें टाइम कैसे मिलता है, और ये सारी चीज़ें एक साथ तुम कैसे कर लेती हो, कैसे टाइम निकालती हो। तो मैं तो अभी मतलब बहुत दिनों से मुझे ये सुनने को मिल रहा है, तो मैं उन्हें अभी बोल देती हूँ कि यस, मेरे पास बहुत टाइम रहता है। और एक्चुअल मेरे पास बहुत टाइम रहता है, क्योंकि दिन भर हम घर के काम नहीं करते हैं। कभी कभी ही ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं या घर का कुछ एक्स्ट्रा काम निकलता है, तो ही टाइम नहीं मिलता है। अदरवाइज़ हमारा जो रूटीन रहता है उसके हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और मैं ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। टाइम जो मिलता है उसके बारे में ऑफ़ कोर्स आगे मैं बात करने ही वाली हूँ, लेकिन ये शादी के बाद हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से हम बिज़ी हो जाते हैं। तो उतनी सारी चीज़ें जैसे हम शादी के पहले करते थे उतना ऑफ़ कोर्स हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ यही चीज़ें करते रहोगे, बस घर का काम, घर की साफ़ सफाई, बच्चों का, हस्बैंड का, इन लॉज़ रहते हैं या और भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, सिर्फ उनका ही करते रहोगे, तो यही आप जैसी लेडीज़ रहती है जो कि बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरे काम है, इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो उसी के बारे में मैं आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें मतलब नहीं लगेगी आप खुद के लिए भी कुछ कर रहे हो, ऐसा लगेगा। आप हैप्पी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे और आपको बोरिंग नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे हो जाता है कि सेम काम करते करते वही दिन में उठो, खाना, बर्तन, ये सब करते करते हमें लगता है कि हमारी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, अभी हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं है, बस यही हमारा काम है, सुबह उठ के काम करो, रात तक काम करते रहो। तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भले ही कितना बिज़ी शेड्यूल हो आपका, लेकिन आप अगर ये पॉइंट्स करते हो तो येस, आपकी लाइफ बोरिंग नहीं होगी, आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे। और सच में अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये 5 to 6 पॉइंट्स मैं आज बताऊंगी। उसके ऊपर ज़रूर एक थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के ज़रूर सोचना और देखना कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आता है क्या। लड़कों का अलग होता है
क्योंकि शादी के पहले भी उनकी लाइफ पहले जैसी होती है और शादी के बाद भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी आती है, फैमिली होती है, लेकिन लड़के जो है किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं, उतना लेडीज़ नहीं कर पाती है। तो आज के जो पॉइंट्स हैं वो ओनली फॉर लेडीज़ है। तो चलिए फिर जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, आपको खुद के लिए आप कुछ कर रहे हो ऐसा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों में मेरा फर्स्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी हेल्थ। भले ही आप घर में काम करते हो या जॉब करते हो, तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो होती है हमारी हेल्थ। चाहे आपको घर में काम करना हो, लेकिन उसके लिए भी आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप मेंटली, फिज़िकली दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, और ये काम तो क्या आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको आपकी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत सारा टाइम आपको उसके लिए देना है। आप थोड़ा सा वक्त, अपने पास 24 आवर्स रहते हैं, उसमें से 8 घंटे भी आप निकाल दोगे तो बहुत सारे आवर्स अपने पास रहते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने हेल्थ के लिए निकालो। वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा पसंद है तो योगा कर लो, या तो फिर जिम ज्वाइन कर लो। तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो ऑटोमेटिक हमें कुछ करने की इच्छा होती है। घर के काम, ऑफ कोर्स में घर के काम सभी करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमें अलग कॉन्फिडेंस होता है, हमें पता रहता है कि यस ये चीज़ मैं कर पाऊँगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप ऑलरेडी डीमोटिवेट हो जाते हो और पहले ही बोल देते हो कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं होगी। तो यस, आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, जिसकी वजह से आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहोगे और हैप्पी भी रहोगे। तो अगर अभी तक आप आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो आज से ये वीडियो देखने के बाद आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए कि आपके हेल्थ के लिए आप क्या करते हो। देन मैं सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करूँगी। तो मेरा सेकंड पॉइंट है हॉबीज़। तो इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये पॉइंट बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के पहले हमारी कुछ हॉबीज़ रह जाती है जो कि इनकम्प्लीट रह जाती है। आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो जैसे कुछ हॉबीज़ हम शादी के बाद उसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ हॉबीज़ होंगी जो आप शादी के बाद भी कर सकते हो, बच्चे होने के बाद भी कर सकते हो। उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। आपको बुक्स रीडिंग करने की आदत थी तो उसे चालू कर दीजिए। म्यूज़िक, डांसिंग, जो भी आपकी हॉबी थी उसे स्टार्ट कर दीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी बिग प्लेटफॉर्म पे जाके ही परफॉर्म करना है या किसी को दिखाने के लिए करना है। आपको ये चीज़ आपके खुद के लिए करनी है। तो ये जो हॉबी आपके पीछे छूट गई थी उसे वापस से ज़िंदा कीजिए, उसे करके देखिए। आपको एक अलग फीलिंग आएगी, अलग हैप्पीनेस मिलेगा। अगर जो पीछे छूटी हुई हॉबी अगर अभी आप करते हो तो देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। और ये सब निगेटिव सोचना बंद कीजिए। अपना रूटीन चेंज करके देखिए। रोज़ रोज़ वही मत कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं भी है तो ऐसे ही कुछ भी कर ले, जो मन में आता है वो करके देखिए। बाहर जाइए, घूमिए, मूवी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने जाइए। तो ये सब भी आप कर सकते हो। उसकी वजह से भी काफ़ी चेंज मिलता है खुद को। और ये चीज़ कभी ना कभी 15 दिन में, महीने में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। ये रूटीन से हमें थोड़ी सी छुट्टी मिलनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो। अदरवाइज़ अगर आप आपकी हॉबी फॉलो करते हो या आपकी हॉबी जो पीछे छूट गई थी उसे करते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। निगेटिव फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप खुद के लिए टाइम निकाल के ये सब कर पाओगे। तो येस, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं लगेगा कि मैं सब यही काम करती रहती हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। तो इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसे भी मैं काफ़ी बार मेरे वीडियोस में बोल चुकी हूँ, दैट इज़ आपको आपके खुद के लिए टाइम निकालना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी बोलती है कि तुम टाइम कैसे निकालते हो। तो हमें टाइम मिलता नहीं है, हमें टाइम सच में निकालना पड़ता है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर दिल से करनी हो ना, तो सच में आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे। और टाइम निकालने का मतलब यही है कि आप आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, आपकी हॉबीज़ को जो पीछे छूट गई थी उसे करो। तो ये दोनों चीज़ अगर आप करते हो तो येस, ऑफ कोर्स आप आपके लिए टाइम निकाल रहे हो। बाकी चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाने वाला है। अगर ये दोनों चीज़ें भी आप करते हो
तो आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो। और सच में अगर आपको कुछ करना है तो आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे, और जब टाइम निकाल के खुद के लिए आप खुद कुछ करोगे तो आपको देखना कैसे फील होगा। शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, घर के काम करना है, फिर उसमें से ऑफ कोर्स बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती है कि बड़ी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, टाइम कम मिलता है। आई नो ऐसा मेरे जैसे सब कोई लोग नहीं होते हैं जिन्हें छोटी फैमिली है, कम काम है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये सिर्फ दोनों चीज़ें भी करते हो, टाइम निकालने का मतलब आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना और आपकी हॉबीज़ को करना जो पीछे छूट गई थी, तो बस दोनों चीज़ें करके देखिए, आप ना सच में हैप्पी फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। और मैं तो बोलती हूँ कि टाइम निकालने का मतलब ये भी है कि आप खुद को पैम्पर करना सीखो। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, खुद के लिए टाइम निकालने का मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके ऊपर तो एक स्पेशल वीडियो भी बन सकता है 15-20 मिनट का, अभी मैं पूरा नहीं बताऊँगी। खुद को पैम्पर करना सीखो, खुद के लिए जो चीज़ अच्छी लगती है वो करना सीखो, उसके लिए टाइम निकालो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर कोई अपने लिए कुछ अलग करना चाहता है। करो तो आप भी कुछ अलग करने का ट्राई करो और खुद के लिए टाइम निकालो। देन उसके बाद मेरा 4th पॉइंट है, खुद की रिस्पेक्ट करो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो ऑफ कोर्स लोग भी आपके रिस्पेक्ट करते हैं। खुद की रिस्पेक्ट खुद के हाथों में होती है, तो यस, रिस्पेक्ट करो खुद की। और घर के बारे में मैं बात करना चाहूँगी तो बहुत सारी लेडीज़ होती है, बच्चे, हस्बैंड, इन सब का वो खुद ही करना चाहती है। उन्हें लगता है अगर मैं करूँगी तो ही वो सारे काम अच्छे होंगे, अगर इन लोगों ने कर दिए तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीज़ों में होता है ये, लेकिन बच्चे हो चाहे हस्बैंड हो, तो आप इन सब में थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड करके देखो। पूरा काम ऑफ कोर्स ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बच्चों के बारे में कि खुद की थाली खुद उठा के रखना, पानी ले लेना, या खुद की चीज़ें जो उनके टॉयज़ होते हैं खुद समेट के रख देना, उनको ही बोलना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उनको खुद को बोलेंगे तो वो बच्चे रहते हैं। अगर अभी से आप उनको आदत लगाओगे तो आगे जाके आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर आप अभी से ही उनको ये आदत नहीं लगाते हो और फिर अचानक से एक दिन आप उनको ये सब काम बता दोगे तो वो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। और बाकी लोगों का भी मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही बताऊँगी कि अगर आपके घर में और भी लोग रहते हैं तो सब में काम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लो, ताकि आपके अकेले के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आए और आपको नहीं लगे कि मैं तो सबके लिए कर रही हूँ, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहा है। वही हमारा जो चलते रहता है। तो थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड कीजिए। और ये भी बात सही है कि सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटोगे तो आपका भी काम हल्का हो जाएगा। और ऑफ कोर्स ऐसे काम हम देंगे ही नहीं उन लोगों को कि वो कर नहीं सकते, लेकिन तो ऐसे ही काम देंगे कि वो लोग भी कर सकते हैं और उन्हें वो करना भी चाहिए। तो कुछ कुछ बातें होती है जो घर के जेंट्स भी कर सकते हैं, तो उन्हें पहले से ही आदत डालनी चाहिए, ताकि सारा प्रेशर अकेली घर की लेडीज़ के ऊपर ना आए और उनका भी काम हल्का हो जाए। तो ये भी आप ट्राई करके देखो। अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना। छोटी छोटी चीज़ें से ही ट्राई करो। बहुत सारे जेंट्स जो होते हैं उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, तो अभी हमको ही ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको खुद का प्रेशर थोड़ा सा कम करना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप खुद के लिए भी टाइम निकाल पाए, खुद के लिए भी सोच पाए। देन तो मेरा 5th और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मतलब जो मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट बताया हेल्थ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मैं लास्ट वाला बता रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा 5th पॉइंट है कि लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में सोचना बंद कर दो। तो यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, खुद को खुश रखना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। क्योंकि हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और हमें जो चीज़ करनी है वो हम नहीं करते। ऐसा बहुत बार होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं बहुत अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये आपके सुख के टाइम तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब दुख का टाइम आएगा तो ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे।
ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसे सिर्फ आप उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने ही लोग आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे जो कि आपको दुख में आपके साथ रहेंगे। तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। आप कुछ भी करोगे, चाहे वो अच्छा करो चाहे वो बुरा करो। ऑफ कोर्स बुरा करते हैं तो लोग तो बोलते ही, लेकिन आप अगर कुछ अच्छी चीज़ भी करते हो तो उसमें भी ये लोग थोड़े नुस्ख निकालते हैं, दोष निकालते हैं। ऐसे लोग होते हैं, तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। जिस दिन आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, आपको जो लगता है आप वो चीज़ कर पाओगे। ये जो लाइफ होती है ये हमारी खुद की होती है, तो आप अपने हिसाब से जियो और जो आपको अच्छा लगता है वो ट्राई करके देखो। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर उसमें से आप 3 भी पॉइंट्स करते हो तो आप देखना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें बताई थी कि मुझे बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए दिन भर करना पड़ता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप नेक्स्ट टाइम नहीं बोलोगे। आप खुद के लिए कुछ करोगे, खुद को पैम्पर करके देखो, खुद के लिए टाइम निकालो, आपकी हॉबी को फॉलो करो, आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ये चीज़ जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे, आपको टाइम भी मिलेगा, आप हैप्पी भी रहोगे, और ये जो आप काम में इतना बिजी थे उससे भी आप थोड़ा सा छुटकारा पाओगे। तो लास्ट में मैं एक ही लाइन बोलूँगी कि आज से ये सोचना बंद कर दो कि ये काम मैं नहीं करूँगी तो वो काम अच्छा नहीं होगा। होने दो जैसा होता है, एक दिन अच्छा नहीं होगा, दूसरे दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन तीसरे दिन वो अच्छा हो जाएगा। तो उसकी तरफ ध्यान देने से अच्छा है कि आप खुद की तरफ ध्यान दो। तो यही थे मेरे कुछ आज के पॉइंट्स। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे ज़रूर फॉलो करना, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।